बोर्डम और जब भी हम अनचाहे इसमें रहते हैं तो इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरीज, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, ये सब चीजों में जब हम रहते हैं तो हमारे पास बीमारियां आती हैं। और जब भी हम मनचाहे इसमें रहते हैं, सेटिस्फेक्शन, होप, एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव, तो इसमें हम देखेंगे तो हैप्पीनेस में रहते हैं तो हम खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अभी रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ, चालू है। ओके जी जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने बताया, कैंसर का भी जो मैंने बताया कि गांठों के वजह से होता है। और जो गांठें हमारे शरीर में होती है तो उससे जल्दी से ठीक नहीं होती है, तो उसके कारण भी हमने देखा है कि गिल्ट, कभी रिसर्च, हम लोग गिल्ट रखते हैं, क्रोध रखते हैं, गुस्सा रखते हैं किसके बारे में। तो ये दुख है जो हमारे मन में हमेशा रहता है। दूसरों के बारे में हम पकड़ के बातें रखते हैं, तो कहाँ ना कहाँ वो चीजें हमें गांठें पैदा करती है। और मिसकैरेज जो मैंने बताया आपको कि फ्यूचर का डर रहता है, और नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ क्या नहीं, वो उसके लिए भी उनको ये मिसकैरेज और एबॉर्शन होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि साइकोसोमेटिक डिजीजेस ज्यादा होती हैं, जैसे माइंड रिलेटेड, साइको मीन्स माइंड और सोमेटिक यानी बॉडी। तो यानी माइंड का जो हम लोग सोच विचार करते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर हमेशा उसका असर रहता है। तो इसके लिए हमें ये सब चीजों से दूर रहना है। फेमिनिटी के बारे में बताया कि मातृत्व को जब भी वैल्यू नहीं मिलती है, अगर वो लड़की खुद के लिए मेंसेस के लिए हेट्रेट करती है, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि मैं सपोज मैं ऐसे रहती हूँ कि मुझे फेमिनिटी के लिए उनको गुस्सा रहता है, खुद खुद के लिए उनको लो सेल्फ एस्टीम रहता है, या तो उनके लिए उनको ऐसा लगता है कि क्यों हर महीने में मेंसेस आता है, या तो मेंसेस का कुछ तकलीफ है तो उनको दिक्कत होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए नारीत्व के लिए हमें कितना बढ़िया परमात्मा ने ये दिया है फेमिनिटी का, कि हम माँ बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें उसके लिए बहुत प्यार रखना चाहिए। हमारे जो नारीत्व दिया है परमात्मा ने, किसको भी नहीं है ये सब। तो मैं एक माँ बनने के लायक हूँ, तो इसका उन्होंने समझना चाहिए। फेमिनिटी को बहुत रेस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे पीसीओडी का मैंने बताया कि कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं और ज्यादा उनकी कमर का साइज बढ़ जाती है, और तो उनको सेल्फ लव की कहाँ ना कहाँ कमी रहती है, डिप्रेशन रहते हैं, उसके वजह से होता है। तो मैंने इसमें आपको बताया था मेडिटेशन। जो मेडिटेशन में पहले हम क्या करते हैं, एक तो पहले हिपोक्रेट्स ने बोला था कि जब भी आप कोई भी आप किसी के आरोग्य में सुधार करें, आपको अगर कोई किसी को भी आरोग्य में सुधार लाना है, तो पहले उनसे पूछ ले कि क्या वो आरोग्य के लिए तैयार है क्या नहीं, क्या अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए तैयार है क्या नहीं, और वो चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है क्या नहीं जिनके वजह से उनके स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। तो यानी उनके पास जो गुस्सा है, अहंकार है, बातें हैं पकड़ी हुई, गांठें हैं और बनी हुई, तो क्या कारण है, वो कारण उन लोग को छोड़ने के लिए तैयार है क्या नहीं, उनको समझना है पहले। तो पहले उनका मैनेजमेंट में हमने देखा है कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आनापानासती हम कराते हैं। तो डिटेल में मैं ये आपको आगे भी बताऊंगी, आगे भी आपको इसका मैं बताऊंगी। तो ओबेसिटी का जैसे मैंने बताया था, कि अगर हमें वो चीजों को छोड़ना है, खान पान तो हमें ठीक करना ही है, साथ में हमें उसके साथ में हमें और क्या करना है, मेडिटेशन भी करना है, एक्टिविटी बढ़ानी है खुद की, उठ के हम सब काम करने हैं।
और सेडेंटरी लाइफ नहीं रखनी है, ज्यादा चेयर पे बैठ के हमें काम नहीं करना है, घूमने का भी काम करना है। और जैसे मैंने आपको दूसरा बताया पिरामिड के बारे में, तो पिरामिड में गोल्ड वायर भी होती है, कॉपर वायर भी होती है, वो हम अगर सर पे रखते हैं तो उससे हमें डायरेक्टली हमें 90% एनर्जी उससे मिलती है। और जैसे हम आंखों के ऊपर भी पिरामिड रखते हैं तो उससे हमारा आंखों के ऊपर भी जैसे हमने देखा है कि आंखें ठीक होती है। और वैसे ही पिरामिड के बारे में मैं डिटेल लूंगी नेक्स्ट टाइम। आप एक पिरामिड का ही बड़ा चैप्टर रहता है। और जितना हो सके फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। और हमें धूप में घूमना है ज्यादा जितना हो सके। सुबह की जो धूप है 9 बजे के पहले की हम अगर धूप में घूमते हैं तो देखो उसमें विटामिन D3 भी मिलता है अपने को, अल्ट्रा वायलेट रेस भी मिलता है, गर्मी भी मिलती है। तो बहुत सारी बीमारियों का वो परफेक्ट इलाज है। और इससे डिप्रेशन भी कम होती है। और अगर हम इसमें बिना चप्पल के अगर गार्डन में भी घूमते हैं तो हमें जब भी घास के ऊपर चलते हैं तो हमें ग्राउंडिंग होती है। तो ग्राउंडिंग के बारे में भी एक बार हमें कभी बताऊंगी, या तो उसका एक मेडिटेशन रहता है वो मैं आपको आगे चल के कराऊंगी। और योगा करना है, प्राणायाम करना है इसके साथ में। सवासना करना है। सवासना यानी सीधा सोना है जमीन पे, एक बेडशीट डाल के उसके ऊपर। तो उसके ऊपर हम जब भी एकदम रिलैक्स करते हैं खुद की बॉडी को तो उसमें मेडिटेशन के साथ करते हैं। तो शवासन का भी एक मैं आपको आगे चल के बताऊंगी डिटेल में। और प्राणायाम में यहाँ अनुलोम विलोम भी है, वो करते हैं। अगर आप यूट्यूब में कभी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ओमकार का हम जब भी ये करते हैं, ओमकार उच्चारण और ओमकार का ध्वनि करते हैं तो जब भी हम जोर से बोलते हैं ओमकार ऐसा करके बोलते हैं ना, और ओम का जब भी उच्चारण करते हैं तो हमें जैसे उससे भी वाइब्रेशन होता है और शरीर में जो गांठें रहेगी या तो कोई बीमारी रहेगी उससे उससे भी वो कम होती है। दूसरा हमने देखा है हमेशा पॉजिटिव रहना है और खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, और मैं बहुत ही आई एम द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, ऐसा खुद को बोलना है। आई एम द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। और मिरर में भी जाके बात करनी है, खुद के लिए बोलना है आई एम द वेल्दी पर्सन, आई एम पीसफुल, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल। और मैं बहुत आनंद में रहती हूँ हमेशा, मैं सबको सुख देती हूँ, सबको खुशी देती हूँ। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोच भी करनी है, पॉजिटिव विचार भी रखने हैं। और डीप स्लीप अच्छा अच्छी हमें आना चाहिए, कम से कम 6 घंटे की 7 घंटे की अच्छी नींद हमें मिलनी चाहिए, जैसे ही उसको बोलते हैं। अगर किसको नींद का प्रॉब्लम है तो योग निद्रा करके आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको योग निद्रा के मेडिटेशन मिलेंगे। वो रात को आप थोड़ा टाइम 15 मिनट चला के सोएंगे तो आपको उससे काफी अच्छी नींद आएगी। दूसरा आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक करने हैं खुद के लिए। और जैसे उसमें मैं एक हम देखते हैं माइंड को यूज करना है और इमेजिन करना है कि मैं मेरे ऊपर वाइट लाइट मेरे शरीर में से पास हो रही है और मेरे जहाँ पे भी अंग में कोई ब्रेकडाउन है या कोई गांठ है उसको है ना ब्रेक करती जा रही है और वो क्लियर होती जा रही है, ऐसे बोलना है। या तो एक ऊपर से परमात्मा से जो कनेक्शन होके एक बड़ा सा बादल आ रहा है, उसमें पानी है, शॉवर है, वो मेरे शरीर के अंदर अंदर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है। तो दोनों तरफ से अगर हम करते हैं तो मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है। और मेरे शरीर में जो ब्लॉकेज है, जैसे नली में नाली में कैसे कचरा जमा हो जाता है, तो वो कचरा मेरे वो साफ सुथरे पानी से जो परमात्मा की तरफ से मुझे वो फाउंटेन की तरफ से मिला है वो अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है। तो उससे भी ये भी एक मेडिटेशन रहता है, मैं आगे चल के वो भी आपको कराऊंगी। तो विजुअलाइजेशन कैसे करनी है वो मैं कराऊंगी आपको आगे चल के। और ग्राउंडिंग का भी मेडिटेशन होता है वो आगे चल के मैं कराऊंगी।
और हॉबीज जो है, हमें हॉबीज रखनी है, जैसे गार्डनिंग, कुकिंग, जिसमें आप बहुत माहिर है, वो चीजों को पकड़ना है, तो हमारे बहुत सारी बीमारियां उससे दूर हो सकती है। पेंटिंग में जैसे हम माइंड डाइवर्ट करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। ड्राइंग करें, म्यूजिक करें, डांस करें, म्यूजिक सुने और डांस करें। और कैसे भी डांस आवे आपको, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आप नहीं सोचना है, घर में खुद ही बेडरूम में किधर भी अपने घर में चला के म्यूजिक और डांस करिए। और मिरर में जाके बात करिए खुद के साथ में, खुद को पूछिए क्या चाहती हो तुम, क्या चाहिए तुमको, मुझे ठीक रहना है, मैं क्या कर सकती हूँ, तो खुद को कैसा मैं खुश रखूं, तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएंगे। और स्वाध्याय करना है आपको, यानी बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं। अगर बुक्स पढ़ने को आपको आदत नहीं है तो कम से कम कोई एक बुक तो कोई भी उठाइए, जैसे 4 लाइन पढ़िए या तो एक पेज पढ़िए, और धीरे धीरे आप देखेंगे बुक के लिए आपको हैबिट लग जाएगी। सज्जन सांगत्य करिए, जैसे लोगों से आप मिलिए, उनसे आप अपनी शेयरिंग करिए, उनको बातें बोलिए, और उन जो आपने एबीसीडी सीखी है तो उनको सिखाइए। और सेवा करिए, सेवा यानी आपका सेवा कर सकते हैं, ज्ञान की सेवा, ध्यान की सेवा, और धन की सेवा करें। एजुकेशन किसको देवे, किसको आपको कुछ नॉलेज है पढ़ाई का तो आप एजुकेशन दे, पढ़ाई कराएं। किसको कपड़े देना है तो कपड़े देवे, अन्न देना है तो अन्न दान करें। और आखिर में मैं बोलूंगी कि आप है ना तुला दान करिए। तुलादान यानी जैसे बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हमें ला इलाज बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, संडे के दिन हमें जैसे सूरज को हमें पावरफुल बन करना रहता है, सूर्य देवता को। तो उससे हमारे बीमारियों में बहुत स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है, हमें अच्छा ही अच्छा मिलता है। तो तुलादान के लिए आपका जितना वजन है शरीर का, बॉडी का, आप कितना वजन है, उसके वजन के हिसाब से आपको गेहूं दान करनी है, सिर्फ गेहूं ही दान करनी है। वजन के हिसाब से 4-5 किलो ऊपर ही लेना है। और आपको कहीं भी जाके, जहाँ पे उन लोग गुरुद्वारे में या तो मंदिर में, या पे अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम में, जहाँ पे भी आपको गेहूं का जाके दान करना है, और वो करा सकते हैं। एक छोटा सा संकल्प होता है, वो आप एक सूर्य नमः करके करके, और मेरी स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा करके आपको वो गेहूं दान करनी है वजन के हिसाब से। तो ये एक हम तुला दान करने से भी हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है।